हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? मजेदार चल रही होगी, है कि नहीं? आप हमारे डीपीपी और लेक्चर को कंटिन्यू देख रहे होंगे, कंटिन्यू उस पर वर्क भी कर रहे होंगे। मैं यही उम्मीद करके मैं आज का लेक्चर, कौन सा है लेक्चर नंबर है 3। और हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन? पोटेंशियल का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने खूब पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट को सीखा था, तो आज उसकी एप्लीकेशन कर लेंगे। एप्लीकेशन के अंदर में हम क्या जानने वाले हैं? तो एप्लीकेशन के अंदर में रिंग के कारण, रिंग देखा है आप लोगों ने? रिंग, वो रिंग हम पहनाते हैं ना, समझ में आ गया? तो रिंग के कारण जो पोटेंशियल आती है वो कितना आता है उसके एक्सिस पे, डिस्क के कारण कितना आता है, ये सब तमाम सारी कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्क आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन करेंगे, है कि नहीं? तो आज इंटीग्रेशन में काफी बेहतरीन वाला इंटीग्रेशन करके हम आपको पोटेंशियल सिखाने वाले हैं। और उसके बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बार बार इससे सवाल आपको नीट में या फिर आपको जेई में कहीं ना कहीं आपसे लगातार वे में पूछते रहे हैं। हर साल, एक साल, 2 साल बीट करके पूछते रहे। और आपको बोर्ड में भी, 12th के अगर बोर्ड आप दे रहे हैं तो वो टॉपिक आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। वो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं? तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए, आप हमारे बस वीडियो को देखिए, आप नॉलेज को सीखिए, उस नॉलेज को यूज कीजिए आप अपने एग्जाम में, और 90% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक नीट एंड जेई। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल। थोड़ी बहुत लास्ट वाले लेक्चर को हम थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बेटे? हम लोगों ने पढ़ लिया था पोटेंशियल। पोटेंशियल होता था के क्यू बाई में आर। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता था? के क्यू बाई में आर। उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया था पोटेंशियल एनर्जी से। चेंज इन पोटेंशियल होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता था। और हम लोगों ने उसमें नीट पे सवाल भी देखे थे, नीट के कई सारे सवाल हम लोगों ने देख लिया था। तो क्या आज का लेक्चर स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैं एप्लीकेशन में कि पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि एक कोई रिंग है तो उस पर कंटिन्यूअस चार्ज है। तो उसी तरीके से हम लोग एक पहला ले लेते हैं कि एक रॉड है, और रॉड का मास जो है वो कितना है? वो है एल, लेंथ। रॉड का मास कितना है? सॉरी, लेंथ कितना है? एल। और इस पे चार्ज जो है वो है लेमडा कूलम्ब पर मीटर। लेमडा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। वो कैसी डेंसिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहां से आपको ए लेंथ पर आपको निकालने हैं पोटेंशियल। क्या निकालने हैं? पोटेंशियल। तो हमको निकालना क्या है, मैं वो क्लियर कर देता हूं। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट। तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, और चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो। स्क्रीन को पॉज कर लो और चाहो तो इसको खुद से भी कर सकते हो। आप लोगों ने कर लिया, मैं करूं इसको? चलो, तो देखा कि अगर पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्टली लिख देते के क्यू बाई में ए, या फिर के क्यू बाई में जो भी डिस्टेंसेज है वो। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा? हर पॉइंट पे अलग अलग हो रहे हैं, मतलब हर पॉइंट पे वेरीज कर रहे हैं चार्जेस। यहाँ पे पूरे में देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्जेस, एक पॉइंट पर है ही नहीं, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका लेंथ कितना है? dx। जिसका लेंथ कितना है? dx ले लिया। अब मैं लिखा कि कंसीडर्ड एन एलिमेंट ऑफ dx लेंथ
कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ dx लेंथ, तो उसमें चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू में dx, चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू में dx। तो हम लोगों ने चार्ज लिख लिया कि भाई लेमडा इंटू में dx आने वाली है, तो लिख दिया, ठीक है। उसको अगर देखोगे तो यही dq है, यही dq है, और वो कितना दूरी पर है, x दूरी पर, और यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। तुम बताओ उस x दूरी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो गए, अगर dx अगर आपने मान लिया तो कैसे ट्रीट हो गए, पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये हो जाएगा अपना k dq अपॉन में x का स्क्वायर, क्या हो गया, k dq अपॉन में x का स्क्वायर। क्या मैं इसको हटा दूं या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k dq अपॉन में x का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट p पॉइंट k dq का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, k लेमडा dx अपॉन में x का स्क्वायर, k लेमडा dx अपॉन में x का स्क्वायर, मैं गलत लिख रहा हूं ना, x होगा, सिर्फ x होगा, k लेमडा dx अपॉन में x। ओके, चलो k लेमडा बाहर ले लो और इसको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट कहां से कहां तक, ये x कहां तक हो सकता है, यहां हो सकता है, और कहां dx कहां से कहां वेरीज कर सकती है, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पर जब होगा एलिमेंट तो कितना दूरी हो जाएगा, x की वैल्यू a, और जब ये यहाँ पे एलिमेंट चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस में l, तो यहाँ पर हो जाएगा a से लेकर a प्लस में l तक। क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, करके दिखाओ, खुद से करो इंटीग्रेशन, काफी आसान है। स्क्रीन को पॉज कर लो, नोट भी कर लो, पॉज कर लो, चलो कर लिया, चलो मैं कर देता हूं, k लेमडा ये हो जाता है ln x, और ये हो जाएगा a से लेकर a प्लस में l तक। फिर जब आप उसको वैल्यूज पुट करोगे तो हो जाएगा ln x सॉरी a प्लस में l माइनस में ln a, यही होगा। ln की प्रॉपर्टीज है ln a माइनस b, ln a अपॉन में b हो जाता है, तो उसी तरीके से k लेमडा ये हो जाएगा ln a प्लस में l अपॉन में a, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पोटेंशियल एक p पॉइंट पे कैसे निकाला, क्या समझ में आ गया, p पॉइंट पे कैसे निकाला, क्या समझ में आ गया। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये कैसे चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे आप लोगों ने निकाला। तो चलिए बहुत ही आसान सा है। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है रॉड के कारण a दूरी पर, है ना, तो a जैसे जैसे आगे बढ़ेगा a वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा, जैसे जैसे a बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है ये नेगेटिव होता, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स कैसे आ जाते, नेगेटिव आ जाते, क्योंकि नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाते। क्या मैं इसको हटा दूं, चलो मैं हटा देता हूं। तो हम लोग सीख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी बहुत इसमें इंटीग्रेशन आती है, कोई बात नहीं, डरे नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट भी है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, कहां पर, ऑन दी एक्सिस पे, कहां पर, ऑन दी एक्सिस पे, ठीक है। एक रिंग है, रिंग हमने ले लिया, रिंग है, रिंग हमने ले लिया, x दूरी पर हमको निकालना है पोटेंशियल, x दूरी पर हमको निकालना है पोटेंशियल। अच्छा एक काम करते हैं, आपको ना सवाल में पोटेंशियल निकालने के लिए रिंग के बारे में आपको ऐसा भी बोल सकता है कि वो जो है टोटल चार्ज दे देगा, है कि नहीं, क्यों, या फिर दूसरी लैंग्वेज यूज कर देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या दे देगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देगा। अगर टोटल चार्ज दे दे तो ठीक है, क्यू यूज करेंगे, टोटल चार्ज दे दे तो क्या यूज करेंगे, क्यू। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दे यानी लेमडा दे दे, वो थोड़ी बहुत सारी स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो मैं दोनों मेथड्स आपको समझा दूंगा लास्ट में। जैसे मैं अभी ले रहा हूं, लेमडा ले रहा हूं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने यूज किया है।
तो हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं डी क्यू। क्या करते हैं? डी क्यू। चाहे एक छोटा सा dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, dx लेंथ का छोटा सा पार्ट ले लिया। उस dx लेंथ के कारण, उस छोटे से dx लेंथ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या ऐसे ही आएगा, क्योंकि उस पॉइंट पर है तो कितना आएगा? समझ में आ गया ना? ये रेडियस है यार, तो ये दूरी हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। dq इन dx लेंथ कितना होगा? dq इन dx लेंथ कितना होगा? तुम लोग बताओ, कॉपी पे नोट करो, कितना होगा dq बता दो। बहुत ही आसान है मेथड। dq कितना होगा? बोलो बोलो तुम लोग। ऐसे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है भैया, ऐसे बैठा है सोच रहा है क्या करे, मोबाइल पे ही वीडियो देखना पड़ेगा क्या? ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। बताओ कितना होगा, बोलो बोलो। तो dq हो जाएगा लेमडा इंटू में dx। कितना सिंपल है, लेमडा इंटू में dx। अब तुम अगर देखोगे तो dq यहां पर है और यहां पर पोटेंशियल p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो p पॉइंट पे तो तुम खुद बता दोगे कितना हो जाएगा, बोलो। वो हो जाएगा सर k dq अपॉन में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। हम dx ना लेके हम dr ले लें, क्योंकि ये x है तो लगेगा कि वेरिएबल फंक्शन ले लिया, तो हम dr ले लिया है ना, इस तरीके से। अब जो है ये dq की वैल्यू रख देंगे, x कांस्टेंट है क्योंकि उस पॉइंट पे निकालना है, तो x दूरी कांस्टेंट ले लिया। तो पहले तो आप k इंटू में ये पोटेंशियल p पॉइंट पर k इंटू में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और अंदर बचा dq का वैल्यू कितना है? लेमडा इंटू में dx। फिर बाहर लेमडा भी निकल आएगा, k लेमडा इंटू में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, अंदर क्या बच गया? dx। ये dx क्या है? छोटा सा लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ 2 पाई r। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई में r। तो ये यहां पर अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हटा देता हूं मैं। नोट कर लिया क्या? करो नोट, हटा देता हूं, है ना। चलो उसको मैं वहां कैलकुलेट कर देता हूं। तो यहां पर पोटेंशियल एट पी पॉइंट पर जो बनेगा वो बनेगा k लेमडा अपॉन में रूट अंदर का r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, और dx जो है वो 0 से लेकर 2 पाई r तक कर दो, कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो दिस इज द पोटेंशियल। लेकिन एक बहुत अच्छी सी बात है, बहुत अच्छी सी बात क्या है कि लेमडा इंटू में 2 पाई r। सोचो 2 पाई r इज द सर्कमफ्रेंस, और लेमडा क्या है उसका? बोलो लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी और 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचेगा क्या? रिंग पर टोटल चार्ज बचेगा। तो रिंग पर टोटल चार्ज को हम मान लेते हैं कि Q अपॉन में R का स्क्वायर प्लस में X का स्क्वायर। Q क्या है? Q टोटल चार्ज। Q क्या है? टोटल चार्ज। इसको साइड में लिख लेना, Q भैया टोटल चार्ज है। और टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर दे दिया हो तो 2 पाई r से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल चार्ज हो जाएगा, तो है ना आसान। अगर डायरेक्टली Q दे दिया तब तो KQ अपॉन में रूट अंदर का r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता, अगर कैसा चार्ज होता? नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता। यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो या ना समझो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सवाल में, जेई के सवाल में बहुत ज्यादा इस पे पूछे जा चुके हैं सवाल, जेई के सवाल में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं इस पे रिंग के कारण पोटेंशियल वाले सवाल। हम आपको 1-2 सवाल दिखाएंगे भी किस तरीके से पूछे जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको हटा दूं, हद से ज्यादा ये सिमेट्रिकल क्यों आया? जैसे के क्यू बाई में आर जैसा फॉर्मेट क्यों आया? रीजन था कि एक रिंग है और ये x दूरी है, तो रिंग पर के जितनी भी चार्ज क्या सबसे दूरी वही था,
रूट अंदर में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये बिल्कुल वेरिएबल था ही नहीं, सब पॉइंट के कारण रूट अंदर में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर था। अगर क्यू रिंग पर यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी यही आंसर आने वाला है, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता ना तो यही आंसर आता। क्यों? क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू होता, मान लिया जाए कि ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है, और रिंग पर 5 कूलम चार्ज है, लेकिन 2 कूलम यहाँ है और 3 कूलम यहाँ है, बाकी रिंग खाली है, तो भी यही आंसर आता। क्यों? क्योंकि उस 2 की और 3 की उस डिस्टेंसेस कितना होता, वही वाला डिस्टेंसेज होती है कि नहीं। सरकमफ्रेंस से तो वही डिस्टेंसेज होती है ना, सरकमफ्रेंस में चाहे इस वाले पॉइंट पे पूरा का पूरा चार्ज हो, चाहे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्या एक ही बातें आती है? बिल्कुल। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अगर ये बात ना बने और बात बन जाए कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल एट सेंटर, तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, एक्स की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेंटर पे, के क्यू बाई में आर। ये तो पॉइंट चार्ज के कारण दिख रहा है, के क्यू बाई में आर कैसा दिख रहा है, पॉइंट चार्ज के कारण। सही बात है। अगर आप एक रिंग है और रिंग पर पोटेंशियल इस तरीके से चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो बताओ सेंटर पे क्या सबके कारण आर ही दूरी पर है, सबके कारण कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई में आर, समझ में आ गया। अगर ऐसा ना होता, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा शेप होता और इस पे भी चार्जेज कैपिटल क्यू ही है, चाहे क्यू बाई 2 कुछ भी हो सकता है चार्जेज, मतलब कि इस पे भी क्यू ही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होता, वही होता के क्यू बाई में आर ही होता। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही, और प्लस में जो भी चार्जेज हैं वो सबसे दूरी आर ही है, सबसे दूरी क्या है, आर है। देखो ये भी आर दूरी पर, ये भी आर दूरी सब आर दूरी पर है। तो अगर आर दूरी पर होगा भाई, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई में आर ही तो आएगा यार, के क्यू बाई में आर ही तो आएगा, बस वही हमसे लिखा। हाफ आर्क दे देता, ऐसा इस तरीके से दे देता, और जो भी चार्जेज होता के क्यू बाई में आर होता। क्या पॉइंट क्लियर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हो रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए तो हम इसको हटा देते हैं। एक सवाल करना है कि एक रिंग है और कुछ इस तरीके से चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरीके से है, ये भी क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। पूछा है फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, निकालो जल्दी से, नोट कर लो, निकालो। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, बहुत आसान सा सवाल है, इसको करो अभी, बहुत इजी है, करो इसको। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, बहुत इजी, आपका आंसर आने लग गया होगा। कितना बताओ, क्या इस वाले सेगमेंट के कारण के क्यू बाई में आर, क्या इस वाले सेगमेंट के कारण के क्यू बाई में आर, क्या इस वाले सेगमेंट के कारण माइनस के क्यू बाई में आर। पोटेंशियल में प्लस और माइनस के साथ रखा जाता है, पोटेंशियल में किसके साथ रखा जाता है, प्लस एंड माइनस के साथ। तो माइनस के क्यू बाई में आर, तो टोटल क्या हो गया, 0, मतलब उस पे 0 पोटेंशियल है, मतलब उस पे क्या पोटेंशियल है, 0 पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हो जाता है 0।
क्या समझ में आ रही है आपको बात? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना? चलो इसको हटा देता हूं, कुछ इस पे सवाल कर लेते हैं जो कि लास्ट ईयर आईआईटी में आए हुए सवाल हैं, उसको हम कराते हैं। देखना क्या इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल आने वाले हैं। जो है आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a and total charge q is placed in xy plane centered at origin. A point charge q is moving towards the ring along the z axis and has a speed v at z is equal to 4a. The minimum value of v such that it crosses the origin. Such that it crosses the origin. कब आया हुआ सवाल? 2019 में, 2019 में सवाल आए हुए हैं। तो आप जो है इसको करोगे। ऐसे सवाल 1993 में भी आ चुके हैं, तो इस तरीके के सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट है और लिटिल बिट टफ बोला जाता है, लेकिन है नहीं, आप समझोगे तो। जैसे कि बोला है कि रिंग जो है वो कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो हम लोग एक्स वाई प्लेन कैसे ड्रॉ करें? एक्स वाई प्लेन इधर, और रेडियस कितना है? वो है 3a है। रेडियस कितना है? 3a। और एक जो है z के डायरेक्शन से 4a के दूरी से, 4a के दूरी से एक चार्ज को फेंका गया q, एक चार्ज को फेंका गया q। और रिंग पर चार्जेज जो हैं वो कितने हैं वो भी देख लेता हूं मैं, कितना है चार्जेज? टोटल चार्ज q ही है। टोटल चार्ज क्या है? q। तो टोटल चार्ज q इस पे है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है। सवाल तो यही दे के रखा है। अब सोचो कि ऐसा सोचो कि रिंग जो है ना, आप ऐसे समझो कि रिंग जो है ये बोर्ड पर एक रिंग है और यहां से एक चार्ज जा रही है। सब ऐसे सोचो, हटाओ, ये रिंग है इस तरीके से, ठीक है? और यहां से इस पे भी क्यू भरा हुआ है, यही तो है सिचुएशन। 3a इसका रेडियस, और यहां से एक चार्ज है, मार्कर का पिन पॉइंट हुआ चार्ज। अब सोचो क्या जाने देगा आगे? क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि ये रिपल्सन करेगा। समझ में आ रहा है? क्या करेगा? रिपल्सन। अगर मैं किसी तरीके से इस चार्ज को धक्का दे के स्पीड दे दूं बहुत जोर से, ऐसे करते हैं, ऐसे करके मार देते हैं ऐसे, तो क्या वो बहुत स्पीड से आगे की ओर जाएगा? बहुत स्पीड से आगे की ओर जाएगा। लेकिन अगर ये चार्ज मान ले कि स्पीड तो दी है लेकिन यहां पर ही रुक गया, क्या क्या यहां पर ही जाके रुक गया, तो ये जो चार्ज रिंग पर जो चार्ज है, क्या उसको धक्का देकर फिर वापस दे देगा? तुम फिर कोशिश करोगे कि थोड़ा जोर से मारते हैं, ऐसे किया, मारा बहुत जोर से, स्पीड दे दिया खतरनाक वाला भी, गया 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 गया, लेकिन फिर से यहां पर तक ही आ गया, रुक गया वहां पे जाके, क्योंकि हमने जो एनर्जी जो दी है वो कहीं ना कहीं खपत हो जा रही है, वो काम कर रहा है। कौन? इस पे चार्ज है जो, उस पे छोटे से चार्ज पे, यानी रिंग वाला जो चार्ज है उस क्यू पे काम कर रहा होगा, और हमारी एनर्जी क्या कर दे रहा होगा? खपत कर दे रहा होगा। यही तो हो रहा होगा ना, और तो कुछ है ही नहीं कहानी। अगर तुम ऐसा करो कि इतना स्पीड दो कि चार्ज किसी तरीके से उसके सेंटर पे पहुंच जाए, सोचना बहुत अच्छी कहानी है कि अगर उस चार्ज को इतना स्पीड दे दो, कहां तक पहुंच जाए? उसके सेंटर तक। सोचो सेंटर पे जाकर पहुंच गया, तो सेंटर पे जाकर पहुंच जाएगा, तो सोचो कि थोड़ा सा और भी ज्यादा, थोड़ा बहुत थोड़ा सा ज्यादा अगर सेंटर पर से हुआ तो उस पार पहुंच जाएगा। रिंग के ऐसे रिंग है ना, इस पार पहुंच जाएगा। जब इस पार पहुंचेगा तो फिर ये चार्ज जो है उसको धक्का देके उधर दे देगा। लेकिन अगर प्लेन के इस साइड रह गया चार्ज, तो किसी भी हालात में उस पर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि धक्का दे देगा। अगर किसी तरीके से सेंटर पे चल गया और सेंटर पर थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो क्या स्पीड में उस पार आज चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा उस रिंग को। क्या समझ में आ रहा है? तो मेरा मकसद कहां पर है? मेरा मकसद है कि चार्ज को किसी ना किसी तरीके से यहां पर पहुंचाऊं, चार्ज को किसी ना किसी तरीके से यहां पर पहुंचाऊं, मेरा वही मकसद है। तो मिनिमम स्पीड v क्या होगा वो बोला है।
तो हम लोगों ने क्या किया कि जो एनर्जी जो दिया, और तो कोई बाहर से कोई फोर्स है क्या? बाहर से कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो इनिशियल तो ये है, इनिशियल तो ये है, और फाइनल क्या है? ये फाइनल। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। वहां पे जाकर जस्ट पहुंच जाए। कितना लोग इसमें अपोज करेंगे सर जीरो होगा तो फिर बीचों बीच में अटक जाएगा। ठीक है अटकेगा, लेकिन थोड़ा सा भी ज्यादा, थोड़ा सा हवा भी चल गया तो निकल देगा, है कि नहीं? मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम तो इतना होगा कुछ भी आर से पार कर दो, मैक्सिमम इतना कि आर से पार कर दो, लेकिन मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम जो चाहिए कि कितना मिनिमम हो कि सेंटर पे, एटलीस्ट सेंटर पे तो पहुंचो यार, इसके बाद देखा जाएगा, है कि नहीं? तो इस रिंग से इसकी दूरी जो निकालोगे तो कितना होगा? 3a का स्क्वायर, और ये कितना है? 4a का स्क्वायर। थोड़ा सा फोटो अजीब सा दिखने में लग गया होगा क्योंकि हमने थोड़ा फोटो ऐसी बनाई है। तो 3a का स्क्वायर प्लस में 4a का स्क्वायर, रूट अंदर में 3a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? रूट अंदर में 3a का स्क्वायर प्लस में 4a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5a। तो ये दूरी कितना है? 5a। क्या बाहर से कोई फोर्स है? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है कि नहीं? यही तो लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना? हाफ इंटू में mv का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना? ये इंटरेस्टिंग है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना? v इंटू में q। मैंने एक लाइन लिख दिया। v कहां पर? यहां पर v कितना होगा? याद आया? पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए v इंटू में q कर देंगे, qv। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना? सेंटर पहुंचाओ यार एटलीस्ट। और पोटेंशियल एनर्जी v इंटू में q, कहां पर? सेंटर पे। तो जब इसको करोगे तो हाफ mv का स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी q पर कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हो जाएगा k q y में 5a इंटू में q इज इक्वल टू में 0, और सेंटर पे कितना हो जाएगा? k इन सब तो q ही तो है यार, k इंटू में q। सेंटर पे रेडियस होता है 3a इंटू में q। मेरा मकसद है किसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, मेरा मकसद है किसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। तो हाफ mv का स्क्वायर, और इस तरीके से k उसको उस साइड में लेके जाता हूं, k q का स्क्वायर अपॉन में 3a माइनस में k q का स्क्वायर अपॉन में 5a। ऊपर से हटा दूं, ऊपर से हटा देता हूं। तो हाफ mv का स्क्वायर, हाफ mv का स्क्वायर, और अगर आप इसका एलसीएम में सब ले लोगे तो के क्यू का स्क्वायर अपॉन में ए, 1 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 5 mv का स्क्वायर चाहे v का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? के क्यू 2k का स्क्वायर अपॉन में एम ए इंटू में 5 माइनस में 3 अपॉन में 15। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2k का स्क्वायर अपॉन में एम ए, और ये हो जाएगा कितना? 2 अपॉन में 15, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2, और q बाहर आ जाएगा 2q, और बाकी सब अंदर आ जाएगा k अपॉन में एम ए इंटू में 15। देखो तो कुछ आंसर आया? तो इसको क्या समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। कहां पे? एक्सिस पे। ये है, यहां से x दूरी पर हमको पोटेंशियल निकालना है। इस पे क्या लेते हैं हम लोग? याद है तुम लोग को? सिग्मा लेते हैं। तो सिग्मा जो है वो कूलम पर मीटर का स्क्वायर दे दिया है। इसका एलिमेंट कैसे लेते थे? कुछ याद आया आपको? ऐसा हम लोगों ने कहां पढ़ा था? फ्लक्स निकालते थे। तो एलिमेंट कैसे लेते थे? एक आर पे जाकर डी आर का एक छोटा सा रिंग बनाते थे। तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। यही खासियत है
एक बार एलिमेंट लेने आ गया तो सेम टू सेम रहता है, लेकिन लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर एक बार एलिमेंट लेने के लिए सीख गया तो फिर वही चीजें बार बार आएगी। ये देखो एक रिंग है, जो एलिमेंट जो हमने लिया है वो कैसा है, रिंग है। तो रिंग के कारण अभी तो सीखा था, रिंग के कारण अभी तो सीखा था, छोटा सा एकदम बहुत पतली सी एक रिंग लिया हुआ है जो कितना दूरी का है, r दूरी का, और उसकी थिकनेस कितनी है, dr है, और उससे x दूरी पर अगर आपको निकालना है तो नहीं निकाल सकते हो, r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। लेकिन उस dq कितना होगा, तो वो हो जाएगा लेमडा इंटू में, सॉरी सिग्मा इंटू में उसका छोटा सा एरिया। किसका छोटा सा एरिया, उस रिंग का। तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर का स्क्वायर नहीं, इतना में, इस वाले एरिया में जो डार्क वाला है ना उसमें चार्ज कितना होगा। तो कैसे सिखाया था कि उसको कट करके पट्टी बना लो, तो ये टोटल 2 पाई आर होगा, और ये डी आर है कि नहीं, ये टोटल का टोटल लेंथ 2 पाई आर है, उसे कट करके ऐसे खींच दिया तो 2 पाई आर ऐसा दिखाई देगा, नहीं देगा, ऐसा देगा ना। और थिकनेस कितना था, डी आर, तो उसका एरिया, छोटा सा एरिया कितना हुआ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। क्या जबरदस्त वाला है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू में 2 पाई आर इंटू में डी आर, ये हो गया डी क्यू। अब जो है छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू में डी क्यू, और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। डी क्यू का वैल्यू रख दो, तो डी क्यू का वैल्यू रखो तो 2 पाई आर इंटू में डी आर, और आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो जल्दी में हूं मैं, जल्दी में हूं नहीं, जल्दी में नहीं हूं, ये सब चीजें पहले सेम टू सेम आया हुआ है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सिर्फ थोड़ी बहुत चार्जेस के अलग हुए हैं, क्या क्या बाहर ले सकते, इतना कांस्टेंट है, तो के इंटू में सिग्मा इंटू में 2 पाई, और ये हो जाएगा आर इंटू में डी आर, और रूट अंदर में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। और आर कहां से कहां तक, 0 से लेकर ये डी आर कहां तक जाएगा, कैपिटल आर तक, क्योंकि इसका जो है रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक। ऐसे चीजों को मैंने इंटीग्रेशन करने के लिए सिखाया था, याद है, सब कुछ भुला दिया, सारे कस्में। तुम लोग यार खतरनाक हो यार सब कुछ भुला दिया, कुछ तो होगा याद। याद आ गया तुम लोग को, कैसे किया था बताया था, बताओ कैसे करो, खुद से तुम लोग इंटीग्रेशन। इसको स्क्रीन को पॉज कर लो, करो, मैं तब तक देखता हूं। कर लिया, हाँ कर लिया, शाबाश शाबाश, तुम लोग टैलेंट है यार तुम लोग के अंदर में, शाबाश। हो गया तो उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर नहीं हुआ तो देखिए कैसे करता हूं। इसको करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर का हम लोग टी स्क्वायर मानेंगे, ऐसी मेथड है इसको। और ये कई बार आपको फिजिक्स में मिलते हैं, मिले होंगे और भविष्य में भी शायद मिलेंगे, तो आपको इसी तरीके से करने हैं। आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर को क्या मान लिया, टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, विद रेस्पेक्ट टू किसके कर दिया, टी के, तो कितना हो जाएगा 2r dr अपॉन में dt। और ये तो x तो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो दूरी है भैया, कितना दूरी पर आपको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट तो वो तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2t, होगा कि नहीं होगा, 2 ने 2 को मार दिया, तो r dr इज इक्वल टू में t dt। तो हम लोग जहां जहां r dr उसको आप क्या पुट कर देंगे, t dt। अब लिमिट, ये 0 और r किसकी लिमिट है, स्मॉल r का, क्योंकि स्मॉल r ही वेरीज करेगा, तो 0 से r तक लिमिट है स्मॉल r का। लेकिन आपने तो रिप्लेसमेंट किया, आपने क्या किया, रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट किया तो t लाया, तो हम लोग किसकी लिमिट रखने वाले हैं, t की। तो अगर हम r इजिकल टू में 0 पुट करेंगे तो t इजिकल टू में x आएगा, कैसे समझ में आया। और अगर r इजिकल टू में कैपिटल R पुट करेंगे तो t इजिकल टू में हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर।
अब यही चीजें आप उसमें रख दो, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, के सिग्मा 2 पाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं तो अच्छा लगेगा, ऐसे करके के सिग्मा 2 पाई, जीरो से नहीं, एक्स से लेकर रूट अंदर में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, आर डी आर की जगह पर क्या रख दूंगा, टी डी टी, और इसके जगह पर क्या रखने वाला हूं, रूट अंदर में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर को वो रखने वाला हूं टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर बाहर आकर क्या बनेगा, टी, और टी ने टी को मार दिया, टी होगा कितना, के सिग्मा 2 पाई, और डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ टी होता है, और x से लेकर r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। बोलो भैया क्या बेहोश हो गए तुम लोग, तो k सिग्मा 2 पाई t इस तरीके से। अब लिमिट रख दो, तो पहले कौन सा लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट, तो r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में लोअर लिमिट। हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग निकाल क्या रहे थे बताओ, पोटेंशियल, तो दिस इज द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट पर के सिग्मा 2 पाई और रूट अंदर में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स आता है। ये किसके कारण निकाल रहे थे, लो भूल गया, किसके कारण निकाल रहे थे, याद ही नहीं आ रहा है। निकाल तो रहे थे सर, निकाल तो रहे थे, किसके कारण निकाल रहे थे, डिस्क के कारण। किसके कारण, डिस्क के कारण। तो यानी कि अगर एक डिस्क है और तो उसके एक्सिस पे x दूरी पर अगर उसकी रेडियस r है तो पोटेंशियल आता है p पॉइंट पर कितना, के सिग्मा 2 पाई, हम जानते हैं आपको याद नहीं रहने वाला है, के सिग्मा 2 पाई रूट अंदर में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में x। सेंटर पे कितना होगा तुम लोग बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, स्क्रीन को पॉज करके कैलकुलेट करके बताओ। x इजिकल टू 0 पुट करो भैया जल्दी से, x इजिकल टू में 0 पुट करो, कर दो। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा डिस्क का, के सिग्मा 2 पाई, x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो r हो जाएगा। कितना मस्त है ना, जबरदस्त है। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी ठीक है, चलो तो पागल ही बन सकते हो, चार्ज डेंसिटी को टोटल क्यू अपॉन पाई आर का स्क्वायर ले लो और कुछ कट कर दो, है कि नहीं, ऐसे कर देते हैं। इफ क्यू इज टोटल चार्ज, इज टोटल चार्ज अगर दे दिया तो सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में पाई आर का स्क्वायर, और उसकी वैल्यूज पुट कर दो, है ना। तो ये थे आपके पोटेंशियल वाले पार्ट, ये थे आपके पोटेंशियल वाले पार्ट। अब मैं इसको समाप्त करता हूं और हमारा सबसे खूबसूरत सा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, नाम क्या है गेस करो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर खूब सवाल आते हैं, खूब 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 सवाल आते हैं, तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको मैं हटा देता हूं, इसके भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। पोटेंशियल पता है और अगर मैं उस पर चार्ज रख दूं, पोटेंशियल पता है, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल पता है और मैं इस पे माइनस क्यू चार्ज रख दूं और तुमसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, तो क्या बोलोगे। अगर पोटेंशियल पता है और वहां पे चार्ज रख दूं, क्यू रखूं, माइनस क्यू रखूं, कैपिटल 2Q रख दूं, कुछ भी रख दूं, तो क्या बोलोगे। सिर्फ पोटेंशियल इनटू में क्यू तो मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। और भी पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हो सकते हैं, बट हमने सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट कंसीडर किया है। कौन कौन सा, रिंग के कारण और दूसरा किसके कारण, डिस्क के कारण। तो मैं इसको हटा देता हूं, चलो तो अब पढ़ने जा रहे हैं, लिखिए टॉपिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या आपको याद है डाइपोल होता क्या है, क्या आपको याद है डाइपोल क्या होता है, नहीं भूल गए। डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का
एक कॉम्बिनेशन था, वही डायपोल कहलाता था। एक डायपोल मोमेंट होता था। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते थे? किसी भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्जेस के बीच में कितनी दूरियां हैं, उन दोनों को दूरियां को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो होता था डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ में होता था डायपोल की डायरेक्शन। तो उस डायपोल के कारण हम पोटेंशियल भी निकाल कर आपको दिखाएंगे। आप लेक्चर के साथ बने रहिए। तो कैसे निकालेंगे, जो देखो हम लोग पहले पढ़ेंगे केस 1 में कि एक्सिस पे, भैया इसको दम याद कर लेना, एक्सिस पे दम, ये क्या उसको बोलते हैं, बोर्ड में कई बार डेरिवेशन आ चुके हैं, बोर्ड में कई बार डेरिवेशन आ चुके हैं, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना। देखना यूं ही याद करा दूंगा तुम लोग को, बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत समझने की जरूरत है। देखो कैसे, एक डायपोल हमने कंसीडर कर दिया, कैसा, माइनस क्यू, ऐसे बीच बीच में रखते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू डायपोल कंसीडर कर दिया। दोनों के बीच की दूरी क्या ले लिया, 2l ले लेते हैं। कितना ले लिया, 2l ले लिया। और यहां से r दूरी पर तुमको निकालना है पोटेंशियल, P पॉइंट बोल दो, है ना। तो पोटेंशियल निकालना है, सब कुछ लिख लेना, बोर्ड की एग्जाम्स दे तो उसमें लिखना पड़ता है। सपोज दैट ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड एट 2l डिस्टेंस, Q is the magnitude of charge, इस तरीके से लिखना। Let R is the distance from the center of dipole to the that point P and we have to find potential at P point, ऐसे करके लिखोगे। देखो बोर्ड में तो कुछ कहानियां भी बनानी पड़ेगी ना यार, तो ऐसे जाके लिख दोगे तो 1-2 नंबर काटेंगे, तो कुछ कुछ कहानियां सीखो तुम लोग, इसे बोलते कुछ किताब पढ़ो। सर पढ़ने का तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता है सर, पढ़ने का तो नाम ही मत लो। क्या आ गया समझ में? चलो तो हम करते हैं। P पॉइंट पर पोटेंशियल 2 के कारण होगा, एक तो प्लस क्यू के कारण और एक किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल एट P पॉइंट पे 2 चार्जेस के कारण पोटेंशियल आएगा, एक तो प्लस क्यू के कारण, एक तो माइनस क्यू के कारण। सिंपल सा है। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू यहां पर है, तो ये दूरी कितना हुआ, ये दूरी तो L है, ये दूरी तो L है, ये है R यहां से, तो ये हो जाएगा R माइनस में L, समझ में आया? ये हो जाएगा KQ R माइनस में L, क्या आया समझ में? फिर माइनस माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को मैंने बाहर ले लिया। KQ यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस में L। क्या सिंपल सी बात समझ में आ गया है? लेकिन एक बात है कि R बहुत बहुत ज्यादा होता है, तुम लोग को पहले भी याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो ये चारों में से कोई ना कोई तो एक आना है ही बोर्ड में, पोटेंशियल एक्सिस पे इक्वेटोरियल पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे इक्वेटोरियल पे आना ही आना है, तुम देख लो। KQ R माइनस में L और R प्लस में L, फिर क्या होगा, KQ को हम लोग कॉमन ले लेंगे और हो जाएगा 1 माइनस में R माइनस में L माइनस में 1 अपॉन में R प्लस में L। अब बताओ क्या होगा, क्या एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम में R माइनस में L इंटू में R प्लस में L, यही होगा एलसीएम। ऊपर चल जाएगा R प्लस में L माइनस में R माइनस में L, क्या यही होने वाला है? देखो ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये कट जाएगा, L और L 2L हो जाएगा, तो KQ इंटू में 2L अपॉन में R का स्क्वायर माइनस में L का स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया बताओ, R का स्क्वायर माइनस में L का स्क्वायर कैसे लिख दिया? ये देखो A माइनस बी इंटू में A प्लस बी के फॉर्मेट में है। अगर कोई टर्म्स A माइनस बी एंड A प्लस बी के फॉर्मेट में होता है तो उसको आसानी से A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कि यहां तक की कोई दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ किया है क्या इसमें? दिस इज द रियल फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला। 2 चार्जेस के कारण, एक प्लस क्यू माइनस क्यू पे सेपरेटेड है तो पोटेंशियल, रियल फॉर्मूला तो यही, कुछ नहीं मैंने किया यार, देख लो एक बार अच्छे से, कुछ किया मैंने नहीं। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं।
अब डाइपोल की रियल कहानी बताने वाले हैं आपको। अगर ऐसा होता, दिया हुआ तो है, गिवन है, क्या गिवन है कि भैया आर जो है किससे ज्यादा है, एल से, तो आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर लगभग लगभग क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। सोच कर देखो, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए पॉकेट में आ जाए और तुम उसमें से 2 रुपया अगर निकाल भी दो, चाहे 2 रुपया दे भी दो, तो क्या वही 10 लाख बचेंगे यार, है कि नहीं। आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो क्या यही कहलाएगा। अब कभी कभी सवाल आते कितना ज्यादा हो आर, तो कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल एससी वर्मा के बुक के अनुसार कि वो 6 से 7 टाइम्स ज्यादा होता है, तो मान लिया जाता है कि आर इज मच मच ग्रेटर देन एल है। तो चलो अगर ऐसी बात है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का के क्यू इंटू में 2l अपोन में आर का स्क्वायर। तुम्हें कुछ इच्छा कर रहा होगा लिखने का कि इसको कुछ लिख देते हैं, Q इंटू में 2l क्या होता है बताओ, डाइपोल मोमेंट, Q इंटू में दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा Kp अपोन में r का स्क्वायर। यानी कि एक्सिस पे फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, Kp अपोन में r का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन बताओ, किधर होगा डायरेक्शन, प्लस साइड के माइनस साइड, प्लस साइड के माइनस साइड, प्लस साइड, किधर, प्लस साइड। ऐसा करने की इच्छा कर रहा होगा ना, कर रहा होगा ना। पोटेंशियल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम पोटेंशियल प्लस वाले साइड की तरफ निकालेंगे तो सिंपल सी बात है कि क्यू इससे नजदीक आएगा, इस पॉइंट से क्यू नजदीक है, तो प्लस वाले चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट कर जाता है माइनस वाले चार्ज के पोटेंशियल पे। तो डोमिनेट कर जाता है तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। ध्यान सुन लो ध्यान से, पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन अगर आप इधर निकालने जाते, अगर आप इधर निकालने जाते तो यही क्वांटिटी माइनस आ जाती, तो इधर होता माइनस में Kp अपोन में r का स्क्वायर और इधर होता प्लस में Kp अपोन में r का स्क्वायर। तो पोटेंशियल वेरीज करता है, इधर से इधर जब जाओगे तो पोटेंशियल वेरीज करेगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, प्लस से हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया, तो ये चीजें ठीक है। और बढ़ेगा तो माइनस प्लस इंफिनिटी, सॉरी जीरो हो जाएगा, इधर भी यहां पर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आर को बढ़ाओगे, क्या आ गया समझ में किस तरीके से। तो ये चीजें जो है बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको डेरिवेशंस आते रहते हैं, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, लिख लेंगे कि ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, on the axis of dipole, if we are finding potential near the positive charge, then it will be Kp अपोन में r का स्क्वायर। एंड नियर द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस में Kp अपोन में r का स्क्वायर। ये तुम पे डिपेंड करता है, या तो पॉजिटिव चार्ज के साइड में जा रहे हो तो प्लस का Kp अपोन में r का स्क्वायर आएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हो तो माइनस में Kp अपोन में r का स्क्वायर आएगा। क्या मैं इसको हटा दूं, चलो मैं हटा देता हूं। दूसरा कौन सा, पोटेंशियल ऑन इक्वाटोरियल प्लेन,
इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता था, बाइसेक्टर वाली लाइन को क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल प्लेन। हम लोग निकाल लेते हैं, -q + q 12 डिस्टेंस, और ये बाइसेक्टर है, और यहां से r दूरी पर हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल। ये हो जाएगा L, ये कितना हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल वही वाला r का स्क्वायर प्लस में L का स्क्वायर। P पॉइंट पे पोटेंशियल दो के कारण आएगा, पहला कौन कौन सा, प्लस से कारण और माइनस से कारण, यही तो आएगा। प्लस से कारण कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, और माइनस से कारण क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, KQ अपॉन में रूट अंदर में r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा नेट 0, क्या हो जाएगा नेट 0। समझ में आया। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल क्या हो जाता है 0। तो ये आप याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि भैया इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल क्या होता है 0। बिल्कुल सिंपल सा है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या बनता है बेटा 0 बनता है, लेकिन एक्सिस पे 0 नहीं बनता है कि नहीं। एक हम लोग आपको लिख देंगे, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से इसको याद किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको याद किया जा सकता है। हटा दूं इसको, हटा देता हूं। अब आपको एक फॉर्मूला लिख रहा है, जनरल पॉइंट लिख रहे हैं, जनरल पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। एक डायपोल है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, -q + q, इसकी कोई डेरिवेशन आज तक कभी तक नहीं आई है किसी बोर्ड में। डेरिवेशन तो बोर्ड के लिए काम आते हैं, डेरिवेशन किसके लिए काम आते हैं बेटे, बोर्ड के लिए, लेकिन बोर्ड में कहीं सवाल इसके पूछे नहीं गए, तो आप याद कर लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके रिजल्ट काफी यूज किए जा सकते हैं। अगर आपको थीटा पे निकालना है और ये r है दूरी, इस पे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2kp cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर, kp cos थीटा अपॉन में r का स्क्वायर। यही सिर्फ यही फॉर्मूला है, ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूला है। थीटा जो है डायपोल के डायरेक्शन और r के डायरेक्शन के बीच का एंगल है, ये मत ले लेना। थीटा किसके एंगल है, थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है। यूज करके देखते हैं, जो हम लोगों ने रिजल्ट सीखा था क्या उस पर काम करता है। एक्सिस पे बताओ थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो पोटेंशियल क्या काम करता है, kp cos 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री, कुछ गड़बड़ है, cos 0 डिग्री 0 नहीं होता भाई साहब, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो kp अपॉन में r का स्क्वायर, kp अपॉन में r का स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पे अगर इक्वाटोरियल पे अगर निकालने जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, तो वीपी क्या हो जाएगा 0। देखो काम कर गया ना, काम कर गया ना। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का कब आता है, थीटा जब कितना बन जाए 0 डिग्री। मैक्सिमम कब आता है पोटेंशियल, जब थीटा क्या बन जाए 0 डिग्री। और मिनिमम मैग्नीट्यूड कब बनता है पोटेंशियल का, थीटा कितना बन जाए 90 डिग्री। तो पोटेंशियल कारण मैक्सिमम पोटेंशियल, डायपोल के कारण मैक्सिमम पोटेंशियल यू विल गेट व्हेन थीटा बिकम्स 0 डिग्री, एंड मिनिमम पोटेंशियल व्हेन यू विल गेट थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या फिर ऊपर ऊपर पार हो गई सब, भावनाओं को कद्र करता हूं तुम्हारा, ठीक है, हटा दो इसको। चलो अब देखो, इतना तो सीख लिया, लेकिन कैसे कैसे यूज किया जाता है वो चीजें थोड़ी बहुत आपको सिखाते हैं। जैसे देखो,
कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और 2l लेंथ पर ये है, 2l लेंथ पर है यहाँ पर, और यहां से मान लीजिए कि r दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और इनिशियल ए पॉइंट है, इसको ये पॉइंट मान लो, और ठीक उसी तरीके से r दूरी पर इधर एक बी पॉइंट मान लो। क्या मान लो? बी पॉइंट। मैं पूछूं कि क्या ए और बी पर पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है? सेम है या फिर अलग अलग? तो क्या बोलोगे? अलग अलग है। एक पे अगर केपी अपन में आर का स्क्वायर आएगा तो एक पे कितना आएगा? माइनस केपी अपन में आर का स्क्वायर, यही आएगा। पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन, नहीं, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट for moving a charge capital Q from A to B। क्या करोगे? क्या तुम लोग करोगे इसको सॉल्व? करो सॉल्व। क्या बोला है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर मूविंग ए चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम कहां से कहां? A to B। सॉल्यूशन, डायपोल मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, डायपोल मोमेंट लिख लेते हैं। डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? Q इंटू में 2। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखना है तो कौन से चार्ज को फाइनल माइनस इनिशियल, याद आ गया? याद आ गया। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। वर्क डन बाई एक्सटर्नल, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन बाई कौन सा? ये कंजर्वेटिव फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, तो होता है इनिशियल माइनस में फाइनल। तो हम लोग करने वाले हैं कि Q और B पर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल माइनस में KP अपॉन में R का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का A पे पोटेंशियल कितना था? KP अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस में 2KPQ अपॉन में R का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चाहो तो P की वैल्यू रख सकते हो कितना? Q इंटू में 2L। चाहो तो P की वैल्यू रख सकते हो कितना? Q इंटू में 2L। तो आ जाएगा ना, है ना आसान। पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं हम, समझ में आया कि पोटेंशियल निकालने से कई सारे अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। वर्क डन निकालना है, कितना स्पीड होगा, क्या पता अगर मान लेते माइनस चार्ज होता तो ये इधर आना लगता है कि नहीं, इधर आने लगता तो कुछ बोल सकता कि यहाँ से यहाँ आया तो बताओ कितना का स्पीड हो गया। तो कितने सारे वेराइटीज बनाए जा सकते हैं, लेकिन यू नीड टू स्टडी कॉन्सेप्चुअली। और आप सही चैनल पे हो, आई कैन प्रॉमिस टू यू। हमारे सारे वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, लेकिन समय के साथ होंगे। मैं इतना प्रॉमिस करते हैं कि आप जिस करंट ईयर में हो, अपकमिंग करंट सेशन एग्जाम्स होने से पहले सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे डीपीपी के साथ। ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा वादा है आरसीपी का, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। तो आप हमारे चैनल पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ों को पढ़ाई कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप इंस्टेंट रिजोल्यूशन पा सकते हो डाउट का। कैसे? सिंगल मेल से। मेल आईडी क्या है? rcp@gmail.com पे आपको सिंगल एक मेल करना है। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। अच्छा, बगल में कंजर्वेटिव बोलता है तो उसको सिर्फ क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, है ना, माइनस लगा के प्लस कर देते हैं। डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा। अगर कभी कभी बोलता है कि डायपोल रखा हुआ है कि ओरिजिन पर, कैसे समझोगे? बोलता है पी डायपोल रखा हुआ ओरिजिन पे। कौन सा डायपोल? पी डायपोल ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो पता है कैसे फोटो बनेगा? लो, ओरिजिन मान लीजिए इस पे रखा हुआ है, बस इससे आर दूरी जो भी लेना है वो मान लो। ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस क्यू माइनस क्यू दे दे। बोलते डायपोल का मैग्नीट्यूड ये है, रख दिया ऐसे ऐसे। इसी तरीके का एक सवाल करते हैं, जेई का सवाल है, उसको कर लेते हैं। जेई का सवाल है, उसको कर लेते हैं। आपके बोर्ड पर सवाल आएंगे, बोर्ड पे सवाल आपको दिखने लग गए होंगे। क्या लिखा हुआ है? 2 इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी
विद रेस्पेक्टिव डायपोल मोमेंट dA माइनस 4qa कैप and dB minus 2qa cap are placed on the x-axis with separation r as shown in the figure. The distance from A at which both of them produce the same potential. तो एक तो 4qa है, एक 2qa। तो चलो पहले उसको क्वेश्चंस का फोटो बना लेते हैं। ये जो है यहाँ पर 4qa है, डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पर एक 2qa है, डायरेक्शन इधर है। ओके, ये डायपोल की मैग्नीट्यूड है। इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, डायरेक्शन दिखा दो। ये A है और ये B है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, r है। पूछा है कि A पॉइंट से दूर डिस्टेंस बताओ जहां पे पोटेंशियल दोनों के कारण क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों कारण क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखो इधर तो हो नहीं सकता है, क्यों, जो बताता हूं, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ये डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसके पास में अगर करोगे तो और भी ज्यादा पोटेंशियल आएगा। सोचो इसके पास में करोगे तो पोटेंशियल और भी ज्यादा आएगा। अब बेचारा ये तो गरीब है, ये तो खुद कम है, और इसके कारण अगर तुम इधर निकालोगे तो पोटेंशियल कभी भी क्या इसके बराबरी कर सकता है? सोचो, कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको जब इधर लाओ, इसके कारण जब इधर निकालेंगे तो और भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल और भी कम होगा, तो कभी बराबरी नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं इसके पास में ही पोटेंशियल हो सकता है इससे, कहीं ना कहीं इसके पास में पोटेंशियल हो सकता है इससे, क्योंकि इसके पास में आएगा तो x कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये पहले से ही ज्यादा वाला भाई साहब है, तो ये थोड़ा बहुत कम होकर दोनों बैलेंस हो सकते हैं। करते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल का डायरेक्शन, सॉरी डायपोल का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे ही बनेगा इसका, माइनस क्यू प्लस क्यू। और ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसके पास में इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसके कारण भी पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। हाँ, तो आइडिया नहीं लगा सकते हैं ऐसे। तो मैंने सोचा कि इधर नेगेटिव होता तो इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव कैसे इक्वल हो सकता था, मैं ये सोच रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। क्या इधर हो सकता है इक्वल? ये समझ में आ गया है, इधर इक्वल हो सकता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल 2 के कारण कितना हो जाएगा, के पी का कारण कितना है, वैल्यूज कितना, 2qa अपॉन में x, और B1 के कारण कितना हो जाएगा, वहां पोटेंशियल k इंटू में 4qa अपॉन में r प्लस में x। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करना है, सेम करना है, सॉरी स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो 2qa अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू में k इंटू में 4qa अपॉन में r प्लस में x का होल स्क्वायर। कैंसिल कराओ, qa कैंसिल आउट, तो r प्लस में x का होल स्क्वायर, ये दो ने दो को भी यहाँ पे कैंसिल आउट किया है, तो 2x का स्क्वायर। बोलो r प्लस में x कितना हो जाएगा भैया, रूट में 2x, और x हमारा कितना हो जाएगा, r अपॉन में रूट 2 माइनस में 1। ये तो x निकल आया, लेकिन हमारा आंसर क्या था, a दूरी से। तो a दूरी से फ्रॉम a से क्या करोगे, फ्रॉम a से क्या करोगे, r प्लस में r अपॉन में रूट 2 माइनस में 1, यही करोगे ना। तो इसको करो, कितना हो जाएगा बोलो, रूट 2 माइनस में 1, ये हो जाएगा रूट 2r माइनस में r प्लस में r, तो ये कट जाएगा, सही लिख रहा हूं ना। तो ये हो जाएगा कितना, रूट 2r अपॉन में रूट 2 माइनस में 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो कौन सा आंसर मैच किया, देख लो कौन सा आंसर मैच किया, रूट 2r अपॉन में रूट 2 माइनस 1। IIT का सवाल था, समझ में आ रहा है। तो बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है यार, तुम लोग कैसे बताऊं, वो पोटेंशियल जितना अच्छे से उसको समझो
चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्लस कब होगा पोटेंशियल, माइनस कब होगा पोटेंशियल, जब चार्ज को घुमाऊंगा तो कितना होगा, है कि नहीं, वर्क डन, सब सारी चीज आप डीपली समझो उसको। कोई डाउट होता है तो आप हमें मेल भी कीजिए और हमारे डीपीपी को कीजिए। डीपीपी में इंपॉर्टेंट सवाल डाले रहते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। एक लास्ट सवाल लेते हैं नीट से। एक लास्ट सवाल किससे लेते हैं, नीट से ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आएंगे। क्वेश्चन है, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis. ऑप्शन देके रखा है, कौन सा ऑप्शन होगा, करो खुद से, स्क्रीन को पॉज करो, कर लिया, स्क्रीन को पॉज कर लो, करो। मैं कर देता हूं। डायपोल मोमेंट कितना देके रखा है, 16 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 19, नहीं 10 पे पावर माइनस में 9 कूलम्ब, यही देके रखा है। डायपोल देके रख दिया है, उससे 60 डिग्री का एंगल पे पोटेंशियल मालूम करना है, तो कितना हो जाएगा, के पी अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू में कॉस 60 डिग्री। बताओ यार, आंसर कर लिया क्या तुम लोगों ने, आंसर मिलाओ। के की वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू में 10 पे पावर 9, पी की वैल्यू कितना है 16 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 9, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और आर कितना है पॉइंट में 6, एक बार देख लेता हूँ कितना है ना, पॉइंट में 6 मीटर। तो इसको पॉइंट में 6 मीटर का स्क्वायर कर दोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। किससे किसके सही आए, आपके आए सही, आ गए, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। आप हमारे डीपीपी को सॉल्व करते रहिए, आपको अगर डाउट होता है तो आप हमें मेल भी करते रहिए। आपको प्रॉमिस करते हैं आप हमारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ दिन में आप अपने आप को बूस्ट होता हुआ देखोगे। आपके मन में ये भी सवाल होंगे, बहुत सारे टॉपिक स्किप कर रहे हैं सर, बट स्किप नहीं कर रहा हूँ, एक सेक्वेंस में पढ़ाऊंगा। जब पूरी चैप्टर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा मामला चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जिस दिन एंड कर दूंगा उस दिन सवाल करोगे तो अच्छा भी होगा कि सर आपने टॉपिक छोड़ दिया। आई प्रॉमिस टू यू, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। एक टॉपिक जो आप इमेजिन कर रहे हो वो सब चीजें हम पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर लंबी हो तो हो, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं होगा पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। हम ये भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक बोर्ड के है उसको मेंशन कर दूंगा कि ये बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक जेई नीट के लिए मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ कि जेई नीट के लिए है। जिसको छोड़ना होगा छोड़ देगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट।